सब्र कमज़ोरी की निशानी नहीं, ये एक अनोखा बल है। एक शांत शक्ति जो हर किसी के पास नहीं होती। कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। हर एक प्रार्थना चुपके से की गई समय पर पूरी होती है। आपका विश्वास आपकी किस्मत का नक्शा है। गहरा विश्वास रखें और आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। नकल की दुनिया में आपका चरित्र और कर्म आपका ही विशेष है, असली और अनन्य। अपने विचारों की रक्षा करें, क्योंकि ये आपकी वास्तविकता के विश्वकर्मा है। एक विचार से आपकी दुनिया बनाते हैं। शुद्ध नीयत के साथ किस्मत अपने रास्ते से आपको फल देती है। अपने दिल की अच्छाई पर विश्वास रखें। उसी को एक पल में दे जो अनंत को रखता है, और देखे कैसे आपका समय बदलता है। कर्मा कोई भोजन सूची के साथ नहीं आता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है, बिना किसी छूट के। अपने मन का भराव साफ करें और जीवन का सफ़र आसान, हल्का और शांत हो जाता है। विनय आवश्यक है, लेकिन याद रखें, सिर झुकाने से आप दिव्य नहीं बनते। ये आपको बस ज़मीन से जुड़ा रखता है। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अपने मंजिल की योग्यता पर कभी शक ना करें। समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जीवन का सार सदैव अदा भी रहता है। जीत तब सबसे मीठी होती है जब ये उनकी आशाएं तोड़ती है जो आपको शक करते हैं। जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उसकी चिंता करने से सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है और भविष्य पर बोझ पड़ता है। दुख पर ध्यान देंगे तो उदासी आपके साथ चलेगी। खुशी पर ध्यान देंगे तो आनंद आपके रास्ते को रोशन करेगा। बुरा समय भी गुजर जाता है। ये बस भगवान का तरीका है आपके सब्र की गहराइयों की परीक्षा लेने का। एक मुस्कान का मतलब ये नहीं कि जीवन बिना संघर्ष के है। ये बस ये दिखाता है कि आप इससे सामना करने के लायक हैं। भगवान पर अपना विश्वास को पकड़े रखें और याद रखें, जो आपने खो दिया उसका अफसोस मत करें, और जो पाया उसकी किस्मत अनमोल है। जो खो गया उस पर ध्यान मत दे, जो पाया उसका उत्सव मनाए। ये आपकी सोच से ज़्यादा कीमती है। बीमारी ही आपको कमज़ोर नहीं करती। ये नकारात्मक सोच का बोझ है जो आपको थका देता है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ दो लोग सच में हमारे दिल को जानते हैं, भगवान और हमारी आत्मा। अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं। ये एक चोर है जो आपकी आत्मविश्वास चुराता है। सफलता एक अंत नहीं है, ये एक कहानी है किसी की जो असफलताएं को पार करके आगे बढ़ा। आपके खिलाफ हो रही बातों को चुपके से गुजरने दें। समय अपने तरीके से चीज़ों को सही करेगा। जब आप अपने आप को माहिर कर लेते हैं, तो देवता भी आपकी जीत को हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी दया को कमज़ोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। अपने आप को सच्चाई से जुड़े रखें। अपने सच्चे स्वभाव को एक आईने की तरह दर्शाएं। दूसरों को अपने प्रकाश में अपना सच्चाई देखने दें। अपनी चिंता उनके लिए रखें जिनके दिल धुंधले हैं, सिर्फ उनके चेहरे के लिए नहीं। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और अपनी पूरी आत्मा उसमें लगाएं। कुछ भी आपको विचलित ना करे। सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को छोड़ दें और पल में पूरी तरह से डूब जाए। दूसरों से स्वीकारता ना मांगे। अपनी आंखें बंद करें, अपनी अंतरात्मा की सुने और अपनी सच्चाई पहचानें।
खुशी का पीछा करें और ये आपसे दूर चली जाएगी। खुशी के साथ काम करें और ये आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरे क्या सोचेंगे कि चिंता छोड़ दें। वो खुद ये सोचने में व्यस्त है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। विनय ही आपके अहंकार को खाली करने का एकमात्र तरीका है। झुक जाएं और देखें कैसे आपकी आत्मा हल्की होती है। जितना दूर आपकी दृष्टि देखने की इजाज़त देती है, उतना सफ़र करें। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, नए दायरे आपको दिखाई देंगे। आंसू एक चुपचाप प्रार्थना को लेकर आते हैं, जो सिर्फ भगवान ही सुन सकते हैं। खामोशी को अपनाएं और उसमें विश्वास रखें। हम ही जिम्मेदार हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर ही है। एक बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब आप अगला कदम पहचान लेते हैं जो आपको लेना है। अगर भगवान के साथ एक मजबूत रिश्ता है तो कौन सी चुनौती आपके सामने खड़ी हो सकती है। एक बेचैन मन को शांत करना मुश्किल है, लेकिन अपनी शांति खोजें और ये आपका साथी बन जाता है। विश्वास रखें। दूसरों के लिए अच्छा करते हुए आप अनजाने में अपनी ज़िंदगी में भी अच्छाई भर रहे हैं। किस्मत बिना मेहनत के नहीं मिलती। भगवान इसे मेहनत के साथ जोड़ते हैं, जो आपकी सफलता का प्रस्तावना है। अच्छे कर्म शायद आपकी जेब को नहीं भरते, लेकिन ये दिल को भरते हैं, अनमोल और सदैव। सब्र आपके चरित्र को अनंत मूल्य देता है, आपके असली अस्तित्व को उचित करता है। एक सच्चा दोस्त और परिवार ही होते हैं जो हमारे जीवन को अप्रस्थित रूप से अमीर करते हैं। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। आपका संघर्ष आपके भविष्य की मजबूती को बनाता है। समस्याओं में मदद मांगने से पहले सोच समझकर चुनाव करें। मुसीबत चली जाती है, लेकिन एहसान सदैव रहता है। समस्याएं फिलहाल होती है, लेकिन जो आप मदद मांगते हैं वो एक स्थायी रिश्ता है। सोच समझकर चुनाव करें। अनुभव सालों का नहीं होता, ये जीवन के परिस्थितियों से मिलती सीख होती है। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो जीने की कला को सीखें। दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, बस अपने प्यारों पर नज़र रखें। माता पिता भी जानते हैं कि वे अपने बेटे के घर में रह रहे हैं, लेकिन जैसे उनका बेटा उनके घर में रहता है वैसे नहीं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता। आपको दिन भर ईमानदारी से जीना होगा। अपनी कमियां सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब लोग सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। समय के पास दोबारा समय देने की सुविधा नहीं होती। जो बदल सकता है उसे बदल दें, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकार नहीं हो सकता उससे दूर हो जाए, लेकिन अपने आप को हमेशा खुश रखें। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तब समय उन रिश्तों को हमसे ले लेता है। दूसरों को जो करना है करने दो। बुरी चीज़ें उन लोगों से होती है जो आपकी तुलना नहीं कर सकते। झूठ कितना अजीब होता है। जब आप खुद बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और जब दूसरे बोलते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों के कहने पर कम ध्यान दें, अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर एक बच्चे की तरह विश्वास रखें। एक बच्चा तब हंस लेता है जब आप उसे हवा में उछालते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। सबकी सेवा करें, लेकिन किसी भी प्रतिसाद की उम्मीद ना करें। सिर्फ भगवान ही आपकी सेवा की सही कीमत लगा सकते हैं, इंसान नहीं।
शुद्ध नीयत से एक बूंद पानी भी स्वीकार की जाती है, वरना बड़ी भेंट भी बेकार है। ओ कृष्ण, आपके अलावा मुझे और कहाँ कुछ मिल सकता है। जो समझते हैं जो कुछ भी मिलता है बस उसका वर्णन करते हैं और चले जाते हैं। हमेशा बड़े सपने देखें। अगर आप चांद तक नहीं पहुंचते तो क्या आप आसमान तक नहीं पहुंच सकते? भगवान के फैसलों पर कभी शक ना करें। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही रहना ही काफ़ी है। समय खुद गवाह होगा। अकेले रोकर बहुत सुकून मिलता है। जहाँ सिर्फ कृष्ण सुनते हैं वो आपको इंतज़ार करवाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो अनंत देने वाले होते हैं। दोस्ती और रिश्ते ज़रूरी है, लेकिन कठिन परिस्थितियाँ हमें अकेला जाने की कला सिखाती है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे का बल बड़ा है। कृष्ण की शिक्षाएं से प्रेरित होकर अपने सपनों के पीछे लगे रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कृष्ण की कृपा से खुश रहे और सफल रहे। जय श्री कृष्ण।